श्री श्याम महाविद्यालय चंदवा जी में सभी ऑनलाइन क्लास लेने वाले स्टूडेंटों का हार्दिक अभिनंदन है। हम आपको बीए भाग द्वितीय मानव भूगोल की कक्षा पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बीए भाग सेकंड मानव भूगोल कि हम जो क्लासेस ले रहे हैं समस्त बीए भाग द्वितीय श्याम कॉलेज चंदवा जी के स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई हुई कक्षाओं को नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि समय कम रहेगा। अतः आप ऑनलाइन क्लासों का अध्ययन करें। जो भी समस्या हो वो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। पढ़ाए हुए ऑनलाइन कक्षाओं का आप नोट्स भी ले सकते हैं। आज हम आपको मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा, अर्थ, उद्देश्य एवं इसका विषय क्षेत्र, विषय क्षेत्र ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। इससे पहले भी बीए भाग द्वितीय की लगभग 3 कक्षाएं हो चुकी है। इसलिए आज हमारा जो ये चैप्टर्स हो चल रहे, समस्त स्टूडेंट ध्यान पूर्वक ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अपना कोर्स कंप्लीट करें। सबसे पहले हम भूगोल जो आप कक्षा 10 के बाद से पढ़ते आ रहे हैं कि भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है। आपने पढ़ा है कि भूगोल भू प्लस गोल अर्थात पृथ्वी क्या है, गोल। पृथ्वी क्या है, गोल है। इसके अलावा ज्योग्राफी अर्थात जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब है वर्णन करना। ज्योग्राफी का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। किसके आधार पर, जो ये कौन सी भाषा का
भाषा का शब्द है ग्रीक। लेकिन अब हम भूगोल की जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ रही हैं, हम परिभाषाओं को भी अलग तरीके से आपको बता रहे हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भूगोल का अर्थ क्या है? भूगोल का अर्थ क्या है? क्या इस भूगोल का अर्थ क्या है? देखिए, पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले, पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों का विश्लेषण करना तथा जानना कि पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों का विश्लेषण करना, जानना, कब अध्ययन करने के बाद पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाली सभी तथ्यों का विश्लेषण करना तथा जानना, कब अध्ययन करने के बाद उसको क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? भूगोल। अध्ययन किसका किया? सभी तथ्यों का धरातल पर पाई जाने वाली, अर्थात पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों को जानना एवं अध्ययन करना, तत्पश्चात विश्लेषण करना भूगोल है। क्या है? भूगोल है। बताओ, भूगोल क्या है? पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों को जानना, सभी तथ्यों को जानना, उसके बाद में उसका अध्ययन करना और फिर करना
क्या है? भूगोल है। तो ये है भूगोल। इसके बाद में आगे का जो अध्ययन है कि हम भूगोल है, क्या समस्त भूगोल का अध्ययन हम एक ही प्रकार से कर सकते हैं? नहीं, भूगोल है ऐसा नहीं है। भूगोल को हम पार्टों में बांट करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो जो ये भूगोल है, इस भूगोल को दो भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया गया है। भूगोल के कितने पार्ट के? सबसे पहले भूगोल के दो पार्ट किए गए हैं। अब ये दो पार्ट कौन से हैं? भूगोल के दो पार्ट, एक है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। दूसरा क्या है? मानव भूगोल। समस्त भूगोल का विभाजन कितने भागों में किया? दो। कितने में किया? दो में। सबसे पहले क्या? भूगोल क्या है? पृथ्वी धरातल पर पाए जाने वाले समस्त तथ्यों के बारे में जानना, समझना, फिर उनका विश्लेषण करना, उसको क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या हम समस्त भूगोल का अध्ययन एक बुक के माध्यम से कर सकते हैं? नहीं। भूगोल का अध्ययन दो भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। स्पष्ट रूप से एक है भौतिक भूगोल और दूसरा पार्ट है मानव भूगोल, जो आपके बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस में मानव भूगोल और संसाधन भूगोल बुक है। कौन सी? ये मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल क्या है? लेकिन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? पर्वत, पठार, मैदान, झील, इसके अलावा पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित 100 परिवार, 100 परिवार, मिट्टी आदि का अध्ययन, आदि का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। जैसे भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल है। ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू और इन्वर्टेड कॉमा
शुरू किसमें लिखा है? फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। तो लिखा किसमें है? ऑथर होम्स ने। भूगोल को कितने भागों में डिवाइड किया है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है? पर्वत, पठार, मैदान, झील, पृथ्वी से संबंधित सौर परिवार, मिट्टी आदि का अध्ययन करना ही क्या है? भौतिक भूगोल है। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी आपने बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ी थी, उसमें भी सबसे पहले भौतिक भूगोल की जो परिभाषा ऑथर होम्स ने दी थी कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। अब मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंदर मानव भूगोल के अंतर्गत मानव द्वारा किया गया संघर्ष एवं वातावरण का समायोजन, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल में जो अध्ययन किया जाता है उस संघर्ष के अनुसार मानव धरती के ऊपर कई संघर्ष के अनुसार कई भूदृश्य देखने को मिलते हैं। भूदृश्य, अब इन भूदृश्य में क्या दिखाई देता है? जैसे कृषि भूगोल, पर्यावरण भूगोल, औद्योगिक भूगोल, आदि का अध्ययन मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। जैसे सामाजिक भूगोल किसका भाग होगा? मानव भूगोल का भाग होगा। इस प्रकार आदि प्राकृतिक दृश्यों में मानवीय छाट का अध्ययन, मानवीय छाट का अध्ययन मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। मानव भूगोल
किया जाता है, अंतर्गत किया जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये क्या है? मानव भूगोल। भूगोल को कितने भागों में बांटा? दो। एक कौन सा है? भौतिक भूगोल, और दूसरा कौन सा है? मानव भूगोल। आपने अब तक क्या समझा? आपने समझा भूगोल क्या है? समझा? भूगोल का मतलब क्या है? धरातल पर पाए जाने वाले, धरातल पर पाए जाने वाले समस्त तथ्यों के बारे में जानना, उसके बाद में उनका विश्लेषण करना, उन तथ्यों का विश्लेषण करना, फिर जानना ही क्या है? भूगोल है। भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भूगोल का अध्ययन कितने भागों में बांट करके किया जाता है? दो भागों में बांट करके किया जाता है। एक मानव भूगोल, दूसरा भौतिक भूगोल। या फर्स्ट में भौतिक भूगोल, कैसे भी आप चाहे फर्स्ट की जगह सेकंड और सेकंड की जगह फर्स्ट लिख करके आप इन्हें स्पष्ट कर सकते हैं। भौतिक भूगोल में पर्वत, पठार, मैदान, झील, इसके अलावा मिट्टी, पृथ्वी से संबंधित सौर परिवार में जैसे सूर्य, पूरा ब्रह्मांड आदि का जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक भूगोल है। वो क्या है? भौतिक भूगोल है। इसके अलावा मानव भूगोल के अंतर्गत मानव वातावरण के समायोजन से संघर्ष करके, काट छांट करके उनमें परिवर्तन करता है, वो अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानव का क्या? संघर्ष, किससे? वातावरण से, समायोजन, एडजस्टमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है। कैसे? कि जो भी हम वर्तमान समय में आवास देख रहे हैं, ये मानव की संघर्ष का परिणाम है। हम कृषि में गेहूं, चावल, वनस्पति, कई प्रकार की जो खेती देख रहे हैं, वो मानव की संघर्ष का परिणाम है। क्यों? क्योंकि मानव वातावरण के अनुसार फसलों का उत्पादन करता है, वातावरण के अनुसार वो आवासों का निर्माण करता है, वातावरण के अनुसार वो उद्योग लगाता है। चीनी उद्योग कहाँ लगेगा, लोहा उद्योग कहाँ स्थापित होगा। इसी प्रकार इसका समस्त जो अध्ययन है मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। डेट्स ऑल। समझे? भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? दो। हम अब आगे जो है इसका उदाहरण देते हैं कि मानव भूगोल का उदाहरण। किसका उदाहरण दे रहे हैं? मानव भूगोल
के एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं। वनस्पति है, वनस्पति। अब इस वनस्पति में भौतिक भूगोल अर्थात भौतिक भूगोल, भौतिक पर्यावरण द्वारा, किसके द्वारा दिया गया? भौतिक। क्यों? क्योंकि समस्त वनस्पतियों की रचना ही भौतिक पर्यावरण के द्वारा की गई है। तो वनस्पति किसका उदाहरण है? भौतिक भूगोल का उदाहरण है। अब इस वनस्पति में क्या है? गेहूं है, मक्का है, चाय है, कपास है। इसके अलावा सागवान है, सागवान। इसके अलावा पेड़ और पौधे हैं। ये सारे किसकी देन हैं? ये है भौतिक भूगोल की देन है, फिजिकल भूगोल। किसकी देन है? फिजिकल ज्योग्राफी की देन। लेकिन अब मानव भूगोल के अनुसार, किसके अनुसार? मानव भूगोल के अनुसार वनस्पति में, किसमें? वनस्पति में काट छांट कर उसे मानव क्या करता है? अलग विकसित करता है। उसे क्या करता है? विकसित करता है। तो वो किसका उदाहरण हो गया? मानव भूगोल का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? एग्जाम्पल फॉर हियर, एग्जाम्पल फॉर हियर। इसका मतलब है कि मैं यहां का आपको एक ताजा उदाहरण देता हूं कि सागवान का पौधा हमारे राजस्थान में विकसित नहीं हुआ। सागवान सबसे ज्यादा जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में, हमारे भारत में पैदा होता है। इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया में सागवान पाए जाते हैं। लेकिन मानव लगातार संघर्ष करके उस सागवान के पौधे को क्या हमारे राजस्थान में विकसित करता है? तो मानव क्या है? वातावरण से संघर्ष करके, किससे? वातावरण से संघर्ष करके, संघर्ष। वनस्पति में क्या कर रहा है? बताओ, वनस्पति में क्या कर रहा है? काट छांट करके परिवर्तन कर रहा है। तो ऐसा करना किसका उदाहरण होगा? मानव भूगोल का उदाहरण होगा। सागवान कहां विकसित हुआ? मध्य प्रदेश में। किया कहां जा रहा है? राजस्थान। चाय का पौधा कहां से लाया गया? कहां विकसित किया जा रहा है? वर्तमान समय में अगर हम देखें तो गन्ना कहां का पौधा है? कहां विकसित कर दिया गया? चाय भारत का नहीं है, विदेशी अंग्रेज लेके आए, भारत में इसका रोपण हुआ। तो ये जो वातावरण से संघर्ष करके समायोजन हुआ, वो सारा का सारा
किसका उदाहरण हो गया? मानव का उदाहरण हो गया, मानव भूगोल। इसके बाद आपको मैं दो सटीक उदाहरण और देता हूं। ये रिवर क्या है? नदी। नदी में क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। नदी में क्या बह रहा है? पानी बह। अब ये जो पानी बह रहा है क्या मानव ने इस पानी को पैदा किया क्या? नहीं। इस नदी को बनाया क्या? नहीं। लेकिन मानव इसमें क्या करता है? परिवर्तन। बहते हुए पानी को रोककर, बहते हुए पानी को रोककर क्या बना लिया? बांध। अब इस बांध से क्या करता है? पशु पालन, मत्स्य पालन, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, ये सारा किसके अंतर्गत हो गया? मानव भूगोल। नदी में बहता हुआ जल भौतिक भूगोल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भौतिक भूगोल का उदाहरण है। एग्जाम्पल फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। बट मनुष्य ने इसमें क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, इसको एक संसाधन का रूप दे दिया। तो ये जिसका एग्जाम्पल हो गया मानव भूगोल का। किसका एग्जाम्पल हो गया? मानव भूगोल का एग्जाम्पल हो गया। एक दूसरा आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। जंगली जानवर किसके उदाहरण है? जंगली जानवर भौतिक भूगोल के उदाहरण हैं। लेकिन मानव उन्हें पालतू बनाकर अपने लिए उपयोगी बना लिया। उपयोगी बना लिया। बताइए किसका उदाहरण हो गया? मानव भूगोल का उदाहरण है। मानव भूगोल का उदाहरण है। इस प्रकार से मानव भूगोल के जो उदाहरण दिए, उसी प्रकार मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसके बाद में हम आगे आपको बताएंगे मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं उन्हें स्टूडेंट कंठस्थ कर लेंगे। कंठस्थ करने के बाद में आप उनका मनन करेंगे। मानव भूगोल, मानव भूगोल की परिभाषा। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? इससे पहले आपने क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी पढ़ लिया है, अर्थात भूगोल का अर्थ। आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की परिभाषा। सबसे पहले मैं मानव भूगोल की जो जन्मदाता है, कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा, पढ़ा था। मानव भूगोल के जो जन्मदाता है याद कर लीजिए। आप बोर्ड की कक्षाओं में अध्ययन करके आए हो कि फ्रेडरिक रैटजेल कौन था। फ्रेडरिक रैटजेल एक जर्मन भूगोलवेता था। एक जर्मन भूगोलवेता, जर्मन भूगोल वेता था। जर्मन भूगोल वेता फ्रेडरिक रैटजेल, जर्मन भूगोल वेता, जिन्होंने ज्योग्राफी पुस्तक लिखी थी। कितने खंडों में लिखी थी? 3 खंडों में। कितने खंडों में? 3 खंडों में लिखी थी, जिसमें मानव और निर्जीव का संबंध बताया गया। उसके आधार पर उन्होंने बताओ क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था इन मानव भूगोल के सर्वत्र दृश्य। बताओ मानव भूगोल के सर्वत्र दृश्य क्या है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? वो मानव भूगोल के सर्वत्र दृश्य हैं। उसके
उसके बारे में उन्होंने क्या कहा? जो वातावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वातावरण, चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है वो वातावरण है। एवं भौतिक दशाओं का योग मानव भूगोल है। इन्वर्टेज कोमा बंद और इन्वर्टेज कोमा शुरू। रेड जेल स्वयं एक प्रकृतिवादी थे। ये क्या थे? प्रकृतिवादी थे, पर्यावरण में विश्वास करने वाले थे। तो मानव भूगोल की परिभाषा में सबसे पहले आप फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा, जो एक जर्मन भूगोलविदा है, कौन सी पुस्तक से ली गई है? एंथ्रोपोजोग्राफी से। एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखा? रेडजेल ने लिखा। कितने खंडों में लिखा? 3 खंडों में लिखा। 2 कुमारी एलन सैम्पल कहां की है? अमेरिकन भूगोलविदा है। जो रेडजेल की शिष्या है। रेडजेल की क्या है? शिष्या। देखा, अमेरिकन भूगोलविदा कुमारी एलन सैम्पल है और रेडजेल की शिष्या है। और पता ही है कि रेडजेल जी मानव भूगोल के जन्मदाता भी हैं और इनके गुरु भी हैं, जो कहां के हैं? जर्मन। इन्होंने क्या परिभाषा दी? इन्होंने परिभाषा दी अस्थिर पृथ्वी पर चंचल मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। इन्वर्टेज कोमा बंद और इन्वर्टेज कोमा शुरू। पढ़ा क्या रहे हैं? मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र, विकास और उद्देश्य। परिभाषा
ये दो परिभाषाएं तो आप सटीक तरह से याद रखेंगे। इसके लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम थोड़ा अगर ये चर्चा करें कि मानव कुमारी एलन सेंटुल ने ये जो परिभाषा लिखी वो कौन सी पुस्तक से लिखी? ये है भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। Influence of environment, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। इसमें इन्होंने पृथ्वी और चंचल मानव दोनों का इस परिभाषा में समावेश किया। पृथ्वी का मतलब है कि पृथ्वी कभी भी एक निश्चित स्थान पर स्थित नहीं रहती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है 24 घंटों में, जिसको दैनिक गति कहते, दिन रात घूमते। और जो सूर्य के चक्कर लगाती है एक साल में 365 से 1/4 दिन में, जिससे वर्ष ऋतुएं बनती है। तो पृथ्वी क्या है? ऐसी और चंचल मानव, अर्थात मानव प्रकृति द्वारा दिया हुआ, प्रकृति द्वारा दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी है, सबसे बुद्धिमान प्राणी। ये क्या करेगा? क्यों कि ये है चंचल। अब बताओ इसका चंचलता का उदाहरण है। एग्जाम्पल, वाटर में सबसे पहले
जल कुओं से रहट किससे निकालता था? रहट चरस से निकालता। धीरे 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 इसने ढेकुली बना ली। क्या बना ली? ढेकुली। जानते हो ढेकुली क्या है? वो डोलियां सी लगती थी और पवन के द्वारा कुएं का पानी आकर के ढाणे में पड़ जाता था। ढेकुली। जब कुओं का जल समाप्त हो गया। जब कुओं का जल क्या होया? समाप्त हो गया। तो बताओ क्या मनुष्य रोने लग गया कि नहीं अब तो पानी बीत गया और पानी से मैं तो मर जाऊंगा? नहीं, मनुष्य क्या है? चंचल है। अपनी चंचलता का परिचय देते हुए उसने नलकूप का आविष्कार किया। कुएं के बाद में किसका आविष्कार कर लिया? नलकूप का आविष्कार कर लिया। और सब मर्सिबल मोटर से जल को बाहर निकाल कर उसका प्रयोग सिंचाई तथा पीने आदि में लेने लगा। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित हो रहा है कि मानव चंचल तो है। तो ये इसका चंचलता का परिणाम है। चंचलता का परिणाम है। तो कितनी परिभाषाएं? 2। किस किस की है? देखिए इसके अलावा 2 है परिभाषाएं अन्य भी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि चंचल कैसे है। एक है फ्रांसीसी भूगोलविदा, फ्रांसीसी भूगोलविदा। ये है जी ब्रुंज
कि वे दशाएं, वातावरण की वे दशाएं जिनमें मानवीय दृश्य दिखाई देती हैं, दिखाई देते हैं। ये समस्त दृश्य ही मानव भूगोल है, मानव भूगोल है। इन्वर्टेड कोमा बंद। इसके अलावा एक परिभाषा और है, सब कॉस के अनुसार मानव का भूगोल भौतिक पर्यावरण के साथ अध्ययन करना ही मानव भूगोल है, मानव भूगोल है। इन्वर्टेड कोमा बंद, इन्वर्टेड कोमा, और ये है R.K. चौहान। ये क्या है कि मनुष्य, मानव का जो भूगोल का जो भौतिक पर्यावरण दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु, समस्त का अध्ययन किसके साथ कर रहे? मानव के साथ कर रहे। तो वो क्या है? मानव भूगोल। क्या है? मानव भूगोल है, R.K. चौहान के अनुसार। तो परिभाषाएं कितनी हो गई? 4। ये 4 परिभाषाएं आपको याद रखनी है। अब इसके आगे है मानव भूगोल का उद्देश्य। मानव भूगोल का उद्देश्य। मानव भूगोल का उद्देश्य। मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? एंड
मैं जो क्या लक्ष्य है इसका, क्या उद्देश्य है? तो मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानवीय प्रगति का इसके सुख और समृद्धि को बढ़ाना है। इसके सुख और समृद्धि को बढ़ाना है। समृद्धि को बढ़ाना है। अब मानवीय सुख और समृद्धि को कैसे बढ़ाया जा सकता है? मानवीय सुख और समृद्धि जो इसकी जनसंख्या है, अब इस जनसंख्या के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों और औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास आदि का विस्तार कर मानवीय सुख सुविधा में वृद्धि की जाए, जिससे मानव का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। मानव का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। मानव भूगोल का उद्देश्य क्या हुआ? मानव भूगोल का उद्देश्य हुआ मानव के जन जीवन में उसकी सुख सुविधाओं का इतना विस्तार किया जाए जिससे मानव का अधिक से अधिकतम कल्याण हो सके। अब वो किसमें किया जा सकता है? जैसे प्राकृतिक संसाधन है, औद्योगिक विकास है, आदि का विस्तार करेंगे तो मनुष्य के सुख सुविधाओं में क्या होगी? वृद्धि होगी और मानव का अधिक से अधिक क्या होगा? कल्याण। तो मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा मानव का कल्याण करना, जिससे मनुष्य का विकास हो सके। इसी आधार पर ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
इसके अलावा जैसे आयु वर्ग, आयु वर्ग, आयु वर्ग मानवीय कार्य काट छाट, काट छाट का वनस्पति का, वनस्पति का उत्पादन जलवायु का मानवीय अधिवासों, अधिवासों पर प्रभाव, पर प्रभाव, अधिवासों पर प्रभाव, बस्तियां, बस्तियां नगरीय प्रतिरूप, नगरीय प्रतिरूप, परिवहन, परिवहन आदि का, आदि का विस्तार, आदि का विस्तार, मानवीय, मानवीय सुविधा के लिए किया जाए, सुविधा के लिए किया जाए, के लिए किया जाए, जिससे, जिससे मानव का अधिक से अधिक, मानव का अधिक से अधिक कल्याण हो सके, अधिक से अधिक कल्याण हो सके। तो मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य रहा कि मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि का विस्तार अधिक से अधिक किया जाए, जिससे मानव का जीवन सुखमय बना रहे, चाहे वनस्पति हो, चाहे अधिवास हो, चाहे जलवायु हो, चाहे नगरीय प्रतिरूप हो, चाहे परिवहन हो, सबका अधिक से अधिक उपयोग मानव के जीवन में सुख समृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। अतः संचार के साधन, किसके साधन? संचार के साधन क्या मानव के जीवन में उन्नति बढ़ा देंगे? बढ़ा देंगे। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सेवाएं, इसके अलावा जनसंख्या वितरण, घनत्व आदि सभी का उपयोग मानव जीवन में किया जाना चाहिए।
अलावा इसमें मानव के शारीरिक लक्षण, शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट आदि का अध्ययन मानव जीवन में सुख सुविधा का प्रसार करना है। सुविधा का प्रसार करना है, जिससे मानव का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। इस प्रकार मानव भूगोल का उद्देश्य आपको समझाया गया। अगली क्लास में आपको मानव भूगोल का विकास समझाया जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। थैंक यू।